साउथ ऑफ इंग्लैंड में हम लोग जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं उसका एक छोटा सा झलक आप लोग के लिए। और मैं पहन रही हूँ हमारी आसामीज ट्रेडिशनल अटायर सादर मेखला। और रास्ते पे वो देख रहे थे ना, वो फोटोशूट चल रहे थे बच्चे का। और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, मतलब सब लोग, मतलब आसपास के जितने भी इंडियन कम्युनिटीज़ है सब लोग इकट्ठे होकर यहीं इसी मंदिर पर आते हैं। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब फुल ऑन प्रेग्नेंट, फिर भी मज़ा आ रहा था भगवान के दर्शन के लिए। मतलब इतना लंबा लाइन लगा के एक इतना घंटा वेट करके भगवान का दर्शन करने का मज़ा ही कुछ और था। ये अलग बात है कि हाँ आई शुड लाइक, मुझे इतना भी वॉक और इतना भी खड़ा नहीं रहना चाहिए था इतने लंबे समय के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान वो शक्ति दे ही देता है। एनीवेज, हेलो माय मिश्का फैम, आप सबको इंग्लैंड से बहुत सारा प्यार। स्वागत है आपको मेरे प्रेगनेंसी डायरीज के नए एपिसोड में। यहाँ मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की हर एक खुशी, मुश्किल और अनमोल पलों का असली किस्सा सुनाने वाली हूँ। पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, मेरी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी हो सकती है, लेकिन फिक्र मत करो, इमोशंस बिल्कुल असली और फुल ऑन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी और हंसी मस्ती से भरी प्रेगनेंसी जर्नी, बिल्कुल विदेशी बट देसी स्टाइल में। तो यहाँ पे ये जो एपिसोड है, ये जो वीडियो है, इसमें आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि ये 9 महीने में, मतलब नॉट एंटायरली द 9 months, पर 9 महीने में मैंने जहाँ जहाँ मतलब कैमरा लेके गई थी, मोबाइल से वीडियो कैप्चर किया था, उसका थोड़ा थोड़ा झलक। और ये वीडियो जो मैं दिखा रही हूँ, ये जो गो कार्टिंग कर रही थी, तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पेट में और एक पैसेंजर है, उसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। और मैं जाके मतलब कार रेसिंग करके, मतलब आई वॉज फुल ऑन बिजी विद दैट। और जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब 1 महीने के बाद, आई थिंक, हाँ कुछ वैसा ही, तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्योंकि एक इंसिडेंट भी मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा साथ क्या हुआ था, मेरा मिसकैरेज हुआ था। मेरा जो पहला प्रेगनेंसी मेरा मिसकैरेज हो गया था। उस दौरान मैं मेंटल हेल्थ में, या आप कह लो कि मुझे इमोशनली मैं बहुत ड्रेन्ड आउट हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। एंड फिर मैंने सोचा कि इतना अपसेट होके रहने से और इतना खुद को तकलीफ़ देने से अच्छा है कि भगवान के ऊपर सब छोड़ दूँ। और जैसे कि हम लोग सब भी कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, और मैं भी बिलीव करती हूँ कि जन्म, मृत्यु और विवाह, मैं थोड़ा लाइक ऐसे, मेरा हिंदी टूटी फूटी है तो आप लोग समझ जाना, तो ये भगवान के ऊपर होता है। तो मैंने खुद को समझाने की कोशिश किया, अगर तुम्हारे भाग्य में बच्चा लिखा है तो डेफिनेटली तुम मम्मी बनने वाले हो, और अगर नहीं है तो उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना। और ये जो झलक दिख रहे हैं ना आप लोग, ये भी मैं उसी दौरान, मतलब जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पहाड़ भी चढ़ के आ गई, कार रेसिंग भी करके आ गई। फिर जब पता चला कि इतना सब कुछ मैंने किया, जहाँ ऐसे बताए जाते हैं ना, फर्स्ट 3 months इज़ वेरी क्रूशियल, और आपको बहुत अपना ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना। मुझे पता नहीं था, इसीलिए मतलब पहले महीना मुझे पता नहीं था, इवेंचुअली मुझे पता चला। और ये मेरे बर्थडे जो 23 मार्च को आता है, तब तक मुझे पता था। और फिर मैंने खुद को ऐसे समझाया कि देखो, कोई बात नहीं, पहला तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, ऐसा नहीं है कि फिर से होगा कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसे। अगर तुम्हारे नसीब में बच्चा है तो डेफिनेटली तुम्हारे ज़िंदगी में एक प्यारा सा बेबी डेफिनेटली आने वाला है। अगर नहीं है, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो और ज़िंदगी को जियो, जो है उसी को चेरिश करो। और ये मैं गई थी, ऑफ कोर्स वो बेबी का शॉपिंग, मैंने पहले एपिसोड्स में बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा जाते थे विंडो शॉपिंग के लिए, और कभी कभी हर रोज़ जाते थे, कुछ ना कुछ ऐसे ख़रीद के लेके आते थे। कोई छोटा सा कुछ ऐसे कपड़ा हो गया, कुछ सामान हो गया, ऐसे वॉक पे तो जाते थे, बाहर जाते थे घूमने के लिए, फ्रेश एयर के लिए, थोड़ा मन की शांति के लिए, सुकून के लिए। तो फिर हम लोग शॉपिंग पे जाते थे, उसका एक झलक। और मैं डेफिनेटली मैं आसामीज में ही बात करती हूँ, अदरवाइज क्योंकि मैं हूँ असम से। एंड ये कितना क्यूट लगता है ना, छोटे बच्चों का कपड़ा। ये मेरे बेबी का फर्स्ट आउटफिट, हॉस्पिटल
मैं जो पैदा होने के बाद पहला आउटफिट वो मैंने खरीद के रखा था। शॉपिंग के बाद जिस जगह हर रोज जाती हूँ, लाइक आई सेड पहले एपिसोड अगर आपने देखी है तब आपको पता होगी कि मैं स्टारबक्स जो घर के पास ही है, ये वाला स्टारबक्स, हर रोज जाती थी। वहाँ पे मैं स्किम मिल्क डीकैफ आइस लाते हर रोज खाती थी, क्योंकि मुझे डीकैफ खाने का अलाउ था और फिर स्किम मिल्क, तो उसके साथ में आई वोंट से कि हर रोज बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पिया करती थी। सॉरी असमीज में हम लोग सब कुछ खाता ही हम लोग भात खा लूँ, पानी खा लूँ, हम लोग खाता ही बोलते हैं, इसलिए वही निकल के आता है। लेकिन हाँ, पानी कॉफ़ी पीती थी। और ये रहा एक हमारी जो ऐसा होता है ना प्रेगनेंसी जर्नी में, हमारे तो इंडिया में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो असम में एक रिचुअल होता है भात पीता, जो ऐसे लोग मम्मी और जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, आंटीज़ होते हैं, वो सब मिलके वो प्रेग्नेंट गोद भराई जैसे छोटा सा ऐसा रिचुअल होता है, नॉट एग्जैक्टली गोद भराई बट देन ऐसा एक रिचुअल होता है जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी को वही खिलाते हैं, राइस से बना हुआ जो पुडिंग वैसा कुछ है, तो वो खिलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इतना सब, हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन दूर दूर है। लंदन में ज़्यादा रहते हैं, हम लोग तो साउथ में रहते हैं ना, साउथ ऑफ इंग्लैंड में। लंदन से हमारा घर 1.5 आवर का डिस्टेंस है। तो फिर मैंने इतना सब कुछ किसी को ऐसे तामझाम नहीं किया, किसी को बहुत बॉर्डर भी नहीं किया। मैंने सोचा कि सब कुछ भगवान के ऊपर होता है और भगवान के शरण पे जो भी करूँगी वही एट द एंड ऑफ द डे वही सब कुछ देखने वाले। तो इसलिए ये जो प्रसाद है, असमीज़ में हम लोग खौराई जो बोलते हैं, उस खौराई में उस प्रसाद, भगवान को प्रसाद के लिए मिठाई और फ्रूट्स, ऐसे ऑड नंबर्स में फ्रूट्स देना होता है। तो फिर ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स सब ऐसे। और मैं यहाँ पे बोल रही थी, मेरा जो है ना जो चादर मेखला है ना, वो मेखला थोड़ा ढीला था, पेटीकोट का बेल, तो मैं वही बोल रही थी ये तो अभी गिरने वाला है। तो ये प्रसाद और भगवान के शरण पे दिया, और साथ ही पंडित जी को बोला कि आप मेरा जो ये पुडिंग है उसको आप पूजा करके दीजिए, ताकि मैं यहाँ पे भगवान के सामने मैं खाऊं, और जितने भी देवी माताएं हैं वो सब मुझे खिला रहे हैं, ऐसा मैं सोच के मैंने उस पुडिंग को मैंने भगवान के शरण में खाया। और इट वाज क्वाइट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये डेफिनेटली मैंने मिस किया कि जो भी हमारे इंडिया में गोद भराई हो, ये जितने भी रिचुअल्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ग्रैंड तरीके से होते हैं, तो वो तो डेफिनेटली मिस किया। बट लाइक सब कुछ तो नहीं मिल सकता, राइट। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे घर के पास ही एक इतना सुंदर मंदिर है। और ये रहा गणेश चतुर्थी के दिन, वही मंदिर पे लाइक जितने भी लोग हैं आसपास के सब लोग आ जाते हैं, और इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। मोस्टली इंडियन कम्युनिटी आप बोलो तो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादातर साउथ इंडियन लोग ज़्यादा दिखते हैं और नॉर्थ इंडियन भी दिखते हैं। और असमीज़ तो आसाम से, तो नॉर्थ ईस्ट से तो हार्डली मैंने आज तक किसी को मैं मिली हूँ यहाँ पे इस साइड में। डेफिनेटली लंदन में तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जिस साइड में रहते हैं वहाँ पे आज तक 1 या 2 कपल्स ऐसे हम लोग मिले हैं, मतलब वो भी घूमने आए थे ऐसा। मतलब यहाँ पे पता नहीं कोई है भी या नहीं है, लेकिन साउथ इंडियन बहुत सारे हैं और नॉर्थ इंडियन है। और वही मंदिर, उसी मंदिर में जाके माथा टेकना और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपने रिचुअल्स करना, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और लगता है हमें। और ये है जो डाइनिंग एरिया है वही मंदिर का पीछे है, वो प्रसादम जो मेरे हस्बैंड के हाथ में है। और ये प्रसादम जो हम लोग को उस दिन खाने को मिला, मुझे तो ऐसे, आप लोगों ने अगर पहला वीडियो देखा होगा जो कि एंटीनेटल क्लासेस और जो मैंने वीडियो बनाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग प्लीज़ मिस मत करना। एपिसोड 2 ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है फॉर ऑल द वुमेन्स एंड गर्ल्स आउट देयर। तो मुझे डाइटिशियन ने स्ट्रिक्ट कुछ ऐसे डाइट दे के रखा था, लेकिन ये प्रसादम मैंने तो थोड़ा था, लेकिन मैंने पूरा खाया। ये यहाँ पे एक झलक है जहाँ मैं अपने हस्बैंड को फादरहुड को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उनको मैंने मेरे तरफ से ट्रीट दिया था कि हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग ए फादर। एंड उनको उनकी फादरहुड को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने मेरी तरफ से उनको एक छोटा सा
gift. Anyways, thank you so much and lots of love for watching my video. Bye bye till then. Take care. Cheers.